जन्नत में जाना चाहता है, एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, सरकार की महशर में शफाअत न मिलेगी। रब ने फरमाया इबादत अल्लाह ही की जाए, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा धनी हो, कितना ही बड़ा सेठ हो, चाहे कितनी बड़ी मूछों वाला हो, जिसकी मूछों पे चिराग जलते हो, मगर इबादत किसकी होगी? सजदा किसके लिए किया जाएगा? नमाज, रोजा, हज, ज़कात किसके लिए? और अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा करम कि अल्लाह पाक ने हमारे सर में वो भेजा, और भेजे में वो दिमाग रखा है। हम औरों की तरह नहीं है। किसी ने चांद को देखा तो चांद की पूजा, किसी ने सूरज को देखा तो सूरज की पूजा, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों की परस्तिश, किसी ने दरियाओं को देखा तो दरियाओं की पूजा, किसी ने पहाड़ों को देखा तो पहाड़ों की पूजा, किसी ने आग को देखा तो आग की पूजा। यानी जिस किसी ने पावरफुल या स्ट्रॉन्ग चीज को देखा, उसी के आगे उसने अपना माथा टेक दिया। मगर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, अल्लाह का कितना बड़ा करम, हमारा ये माथा न चांद के सामने, न सूरज के सामने, न सितारों के सामने, न ज़मीन के सामने, न आसमां के सामने, न पहाड़ों के सामने, न दरिया के सामने, न आग के सामने। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शायद अपने आप को सजदा करवाने के लिए कह रहे हैं। तब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, सुनो, इबादत मखलूक की नहीं होती है, इबादत उसकी नहीं होती है जिसको क्रिएट किया गया, जिसको पैदा किया गया। मखलूक की इबादत नहीं होती है, इबादत तो उसकी होती है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने सितारों को पैदा किया, जिसने दरियाओं को पैदा किया, जिसने पहाड़ों को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को पैदा किया, हर रसूल को पैदा किया, हर शान वाले इंसान को पैदा किया, जिसने मुझ मोहम्मद को पैदा किया। सजदा मेरे लिए भी जायज नहीं है, इबादत सिर्फ उसी की होगी जिसने तुमको पैदा किया, जिसने मुझको पैदा किया। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, अल्लाह के अलावा। इसकी आवाज और कम कीजिए, इसकी आवाज और कम कीजिए, सीटी कम कर दें। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक एक बात आपके जहन में आए। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपका साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आप जैसा सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, अल्लाह करे आप पे कादरी रंग चढ़ जाए, मुझ पे भी चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। सुनना सुनाने में मजा आएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान सबसे बढ़ के, अकीदा सबसे बढ़ के। ईमान से बड़ी दौलत कोई नहीं, अकीदे से बड़ी दौलत कोई नहीं। आप माली एतबार से गरीब हो सकते हो, आपका मकान कच्चा हो सकता है, आपका बाप फैक्ट्री में 24 घंटा मजदूरी कर सकता है, आप 24 घंटा रिक्शा चला के शहर में अपने बच्चों को पाल सकते हो। मगर मुझे बताइए, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, ताकत डाल दी जाए और रिक्शा चलाने वाले के ईमान को अगर खरीदने की कोशिश की जाए तो वाला ऐलान कहेगा, एक अमेरिका क्या पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में लाकर डाल दी जाए, अपनी पैर की नोक से उड़ाकर फेंक सकता हूँ, मगर इस दिल से नबी का मोहब्बत नहीं निकाल सकता हूँ, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकता हूँ। इसलिए दौलत की कोई हैसियत नहीं, इसलिए जमीन की कोई हैसियत नहीं, इसलिए मकान की कोई हैसियत नहीं, इसलिए बिजनेस की हैसियत नहीं। हैसियत सिर्फ ये है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। मरना है तो नबी की मोहब्बत में, जीना है तो नबी की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तो ईमान सबसे बढ़ के, ईमान सबसे बढ़ के, यहाँ की आवाज खोल दीजिएगा, ईमान सबसे बढ़ के है। ईमान से बड़ी कोई दौलत, अकीदे से बड़ी कोई दौलत। ये मत समझना अगर रिक्शा चलाते हो साहब हम गरीब हैं, नहीं। जिसके पास ईमान है वो गरीब नहीं, वो अमीर है, वो अमीर है, वो अमीर है। जानते हो कितना, जानते हो कितना? मैंने क्या कहा, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं
और जिसका नबी से जितना गहरा कनेक्शन, जितना गहरा ताल्लुक, वो जमाने में इतना ही चमकता हुआ नजर आ रहा है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतना ही चमकता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? आप देख लीजिए दुनिया को, दुनिया का नक्शा उठा के देख लीजिएगा। तो इबादत किसकी होगी? नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज ज़कात फराइज़ व वाजिबात सुनन मुस्तहबात किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब इस आयत का दूसरा जुज़ देखिए जो कुरान ने बयान किया, व बिल वालिदैनि एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यानी जहाँ नमाज का जिक्र है, रोज़े का जिक्र है, हज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, जहाँ फ़राइज़ का जिक्र है, जहाँ वाजिबात का जिक्र है, जहाँ अल्लाह के सजदों का जिक्र है, जहाँ कुरान करीम की तिलावत का जिक्र, वही जिक्र क्या है? अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। न नबी का जिक्र यहाँ, न रसूल का जिक्र यहाँ, न उलमा का जिक्र यहाँ, न मुफ्तियों का जिक्र यहाँ, न शुहदा का जिक्र यहाँ, न सिद्दीकीन का जिक्र यहाँ, न औलिया ने इज़ाम का जिक्र यहाँ। क्या जिक्र? यानी जहाँ अल्लाह की इबादत इसी आयत में दूसरे जुज़ में वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और कुरान दूसरी जगह कहता है वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप के सामने उफ भी मत कहो, लफ्ज़े उफ भी मत कहो। और कैसे? उनके लिए अपनी रहमत के परों को बिछा दो और उनके लिए वो रहम की दुआ करो जो माँ बाप तुम्हारे लिए बचपन में किया करते थे। जो तुम्हारे माँ बाप, जरा तवज्जो चाहूंगा, मैं ये देखूंगा मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे। मैंने कहा आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगे, 10 मिनट। अभी मुझ पर रंग चढ़ा नहीं है, मैं जैसे बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पे चढ़ेगा तो मुझ पे चढ़ेगा, आप सो के सुनोगे तो मैं सो के सुना जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये हमारे जहन में बात नहीं आती कि साहब आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, बस मदीने वाले मुस्तफ़ा को अच्छा लग जाए, सरकार गौसे पाक को अच्छा लग जाए। आप बुलाओ मत बुलाओ, कोई परवाह नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और अगर कोई नहीं बुलाएगा तो घर बैठे भी दीन की तबलीग कर सकते हैं। जब अल्लाह पाक ने हमें दीन दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उस दीन को अपनी कौम तक पहुंचाएं, यही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब सुनिए, कुरान कहता है अपने माँ बाप के लिए ऐसे रहम की दुआ करो जैसे माँ बाप तुम्हारे लिए बचपन में रहम करते थे। जानते हो माँ बाप बचपन में रहम कैसे करते हैं? आप पीपलमंड के तेल को जानते हैं? मेंथे का ऑयल नाम सुना है? पीपलमंड का तेल है, पुदीने का तेल जानते हैं आप? सस्ता होता है या महंगा? खाने के तेल से सस्ता होता है या महंगा? महंगा होता है ना। आपके घर में आपके बाप ने 1 क्विंटल तेल यानी 100 केजी खरीदा मेंथा ऑयल, और खरीदने के बाद आपके घर में लाके रख दिया। और साहब उसी घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसी बाप का, जिसकी उम्र 2 साल की है। वो उस कैन को रख के चला गया। छोटा सा बच्चा आया, उसने मारा धक्का, साहब डांट खुली, तेल जमीन पे गिरा और जमीन सारा तेल पी गई। बाप आया, तेल कहाँ है? तेल कहाँ है? तेल कहाँ? भाई तेल तो जमीन पी गई। अब इतनी हिम्मत और ताकत तो है नहीं कि जमीन से तेल वापस ले सकें। ये तो अल्लाह वाले हैं, वो चाहें तो तेल जमीन से भी वापस ले लेते हैं। हर एक के बस की तो है नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब ये बताइए मुझे, एक ही आन में 1 लाख रुपए का नुकसान छोटा है या बड़ा? बहुत बड़ा नुकसान। बाप का चेहरा गुस्से से सुर्ख। किसने किया? किसने किया? किसने किया? मैडम मोहतरमा अहलिया निकल के आई, जनाब आपके शहजादे ने किया है, जो 10 साल बाद बड़ी मन्नतों के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। आपके शहजादे ने किया है, या जो बगैर मन्नतों के, बगैर किसी परेशानी के आपको मिल गए हैं, आपके शहजादे ने ये नुकसान किया है। बाप गुस्से की निगाहों से देखेगा। ये बताइए 2 साल के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को थप्पड़ मारेगा? बताइए, घर से निकालेगा? गाली गलौज करेगा? नहीं। महल्ले वाले आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे यार होना क्या था, 1 क्विंटल की तेल की कैन मैंने अपने घर में रखी थी, ये मेरा बेटा आया, इसने गिरा दी। तो पता महल्ले वाले क्या कहेंगे? साहब तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसी जगह रखा ही क्यों था? तुमने ऐसी जगह रखा ही क्यों था? यानी इतना बड़ा नुकसान, मगर माँ बाप के दिल में औलाद की ममता, औलाद का प्यार, औलाद के लिए ऐसा रहम,
1 लाख नहीं, अगर 1 करोड़ रुपए का नुकसान बच्चा बचपन में कर दे, बाप को मंजूर, माँ को मंजूर, तो कुरान अल्लाह फरमा रहा है जिस तरह से तेरा बाप, जिस तरह से तेरी माँ बचपन में तुझ पर रहम करते थे, आज तेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, खुद खा नहीं सकते, खुद कमा नहीं सकते, खुद पी नहीं सकते, खुद ओढ़ नहीं सकते, आज वो तेरे मोहताज हैं। तो डिग्री पे नाज मत करना, अपने तकवे पे नाज मत करना, अपने फतवे पे नाज मत करना, अपने इल्म पे नाज मत करना, अपने खाने पीने पे नाज मत करना, बल्कि जिस तरह से तेरे माँ बाप बचपन में कितना ही बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी कोताही हो जाए, तेरे माँ बाप तुझे सीने से लगाते थे, आज अगर तेरा बाप ऊंची आवाज में बोले तो बर्दाश्त करना है, तेरा बाप अगर आज कुछ कहे तो जवाब नहीं देना है, तेरी माँ तुझसे कुछ कहे तो जवाब नहीं देना है। इसलिए रब का हुक्म है, अगर इबादत कबूल करवाना चाहते हो, नमाज कबूल करवाना चाहते हो, रोजे कबूल करवाना चाहते हो, ये मत समझना बहुत बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया, बहुत अच्छा खतीब हूँ, लेक्चरर हूँ, 2-2 घंटे तकरीर करता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। मैं 5 टाइम की नमाज नहीं, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ, चाश भी पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। एक उम्र नहीं मैंने 10 उम्र कर लिए हैं, एक हज नहीं मैंने 30 हज कर लिए हैं, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मैंने एक मस्जिद नहीं 50 मस्जिदें बनवा दी है, मैंने एक मदरसा नहीं मैंने 100 मदरसे बनवा दिए हैं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप ये मत समझना जलसे में आ गए डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। सैयद साहब आए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाबों के हार, फूलों पे फूल है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ नहीं पैर भी चूमेंगे, झूठा भी खाएंगे, मगर मैं तुझसे कहता हूँ हमारे हाथ चूमने से पहले, हमारी 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 इज्जत करने से पहले उलमा की इज्जत करोगे 22 से सवाब, सादात की ताजीम करोगे 22 से अजर, अगर बादशाह पीर आ रहा है उनकी ताजीम करोगे, नवाजोगे, अच्छी बात, 22 से खैर है। मगर एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, एक सैयद नहीं पूरी दुनिया के सैयद इकट्ठे हो जाए, एक पीर नहीं पूरी दुनिया के पीर इकट्ठे हो जाए, तुझे जन्नत में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया तुम्हारे सबसे बड़े पीर तुम्हारी माँ है, तुम्हारे सबसे बड़े पीर तुम्हारे बाप हैं। तो हमारे हाथ चूमने से पहले, हम पे नजराना लुटाने से पहले, मेरे नौजवान भाई ये देख ले, कहीं तेरी माँ तो नाराज नहीं है, कहीं तेरा बाप तो नाराज नहीं है, यहाँ पे गड्डी उड़ा रहा है, कहीं तेरी माँ को तो हाजत नहीं है, तू ब्लैकबेरी का पहनता है, बड़ा ब्रांड पहनता है, 5000 का सूट से वेतन किए हुए, हजरत देखो मेरा रहन सहन कैसा है, हजरत देखो कितना अच्छा खाता हूँ, हजरत मेरे शूज देखिए, हजरत मेरी घड़ी देखिए, राडो की बांधता हूँ, हजरत मैं फूला ब्रांड पहनता हूँ, हजरत मैं लाख रुपए पर मंथ कमाता हूँ। अच्छी बात है, अल्लाह तेरी कमाई में और तरक्की दे, मगर 1 लाख रुपए कमाने वाले कहीं ऐसा तो नहीं है तेरा बाप भटक रहा हो, तेरी माँ तेरे पैसे को तरस रही हो। अरे वो अमीरी किस काम की जो माँ बाप के काम ना आ सके, वो पैसा किस काम का जो माँ बाप के काम ना आ सके। अल्लाह अल्लाह, अगर माँ बाप नाराज है, चाहे तहज्जुद में मर जाए, चाहे हरम में दम तोड़ दे, चाहे मदीनतुल मुनव्वरा में दम तोड़ दे, अगर माँ बाप नाराज है, न नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न हज कबूल, न ज़कात कबूल, न सजदा कबूल, न कुरान की तिलावत कबूल, न तकरीर करना कबूल, न तकरीर सुनना कबूल, न जलसा सजाना कबूल, अल्लाह अल्लाह, न सैयद के हाथ चूमना कबूल, न किसी पीर के पैरों में पड़ना कबूल है। इसलिए जन्नत अल्लाह ने हमारे हाथों में नहीं रखी है, जन्नत तो अल्लाह ने माँ बाप के कदमों में रखी है। अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, सरकार की महशर में शफात न मिलेगी। सरकार सबसे अहम माँ बाप है, सबसे अहम माँ बाप है। कश्मीर की वादियों में चले जाओ, नैनीताल की झील में चले जाओ, मॉरिशस के ठंडे समुद्री इलाके में चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता।
माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, पॉसिबल, मुमकिन है। अमीर बन सकते हो, प्रधान बन सकते हो, मुमकिन है। मगर एक बात इसमें बड़े रसूल से गारंटी के साथ कह सकता हूँ और लिख के भी दे सकता हूँ, खुश नहीं रह सकते। खुश रहना चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में रहना होगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ नहीं आ रही है? ज़्यादा आ रही है? आ रही है? हाँ, ये भी गलत है कि नहीं आए, और ये भी गलत है कि ज़्यादा आ जाए। फिर इंसान पीना शुरू कर देता है। तो पिलानी नहीं है, सुनानी है और दिमाग में बिठानी है और समझानी है। समझ रहे हैं आप? हाँ, माँ बाप सबसे अहम, सबसे अहम, सबसे अहम, सबसे अहम है माँ बाप। बहुत पढ़ लिख गए, बहुत बड़ी डिग्री है, ये है वो है, खुद कुर्सी पे बैठे माँ बाप नीचे हैं। बहुत पढ़ लिख गए, खुद सरहाने पे हैं, माँ बाप पायती पे हैं। साहब हमारा शहजादा, हमारा बेटा इतना कमाता है, इतना पढ़ता है, खुद आगे चल रहा है, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं ये माँ बाप की बेअदबी है, ये माँ बाप की तौहीन है। खुद ऊपर बैठना, माँ बाप नीचे हो विदाउट परमिशन, ये माँ बाप की तौहीन। खुद सरहाने को बैठा हो, माँ बाप पैंती को बैठे हो, ये माँ बाप की। मगर मुझे ये बताइए, ये बताएगा कौन? माँ बाप के हुकूक क्या, ये बताएगा कौन? ये यही मदरसे बताएंगे, मस्जिदें बताएंगी, उलमा बताएंगे। और जब तुम इन्हीं के पीछे पड़ गए, ये जो तुम्हें टोपियां नजर आ रही है ना सरों पे, ये किसी का सदका नहीं, ये मदरसों का सदका है। हाँ, अच्छा, दूसरे तो पीछे पड़े हैं मदरसों को बंद करने के चक्कर में हैं, उनसे कोई शिकवा नहीं है। जब वो हमारे नहीं है तो उनसे कोई शिकवा भी नहीं। अफसोस ये है कि कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाने वाले, वो भी मदरसों के पीछे पड़े हैं। मेरी नज़र में कई ऐसी बस्तियां हैं जिनमें मदरसों में ताले लगे, पता लगा, बोले हजरत एक प्रधान जी की मर्जी हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही है, सियासत में बात पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। यानी सियासत मस्जिद और मदरसों तक, गंदी सियासत। सियासत करनी है तो काम पे करो, सियासत करनी है तो अच्छी और अच्छी सियासत करो। बात जात की है, तवज्जो चाहूंगा, बात अगर शख्सियत की है, जात की है तो बर्दाश्त कर लो। सिर्फ मेरा नुकसान है, सिर्फ मेरी जात मजरू है, मगर बात शरीयत की आ जाए फिर नहीं। शरीयत का नुकसान बहुत खतरनाक होता, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। शरीयत का नुकसान नहीं होना चाहिए, दीन का नुकसान नहीं होना चाहिए। मदरसों को मजबूत करो, मदारिस मसाजिद को मजबूत करो, इन उलमा को मजबूत करो। ये मजबूत हैं तो दीन मजबूत है, ये मजबूत हैं। हर घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। वरना आपके हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारी जगहें, बहुत सारे सूबे हैं कि पूरे शहर में कोई आलिम नहीं है। पूरे शहर में तुम तो ऐसे खित्ते में पैदा हुए हो कि साहब जिधर को नज़र उठा लो हर घर में हाफिज है, हर घर में मौलाना है? आप ऐसे खित्ते में पैदा हो। वरना हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, पूरे शहर में कोई आलिम नहीं है, पूरे शहर में। और मुरादाबाद और बरेली के मंडल ने ही पूरे हिंदुस्तान में दीन की शुआएं फैलाई हैं ज़्यादातर। हाँ, देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हमारी नज़रों में, पूरे शहर में कोई आलिम नहीं। तो आप अल्लाह का एहसान जानिए, अल्लाह का करम है ये हम पर कि हमने ऐसे खित्ते में जन्म लिया है। समझ गए आप? तो मेरे बताने का मकसद ये कि माँ बाप सबसे अहम, माँ बाप सबसे पहले हैं। माँ बाप की कदर हर हाल में होना चाहिए। दो लोगों की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अभी आज ही थोड़ी देर के लिए फेसबुक बंद हो गया, वो कोहराम था साहब के, पता नहीं क्या हो गया। आप पता नहीं जानते फेसबुक को जानते हैं आप? वो सोशल मीडिया एक है। हाँ, बुजुर्ग क्या जानते होंगे, वैसे तो अब तो हर एज वाले चला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, पता नहीं वही हो सकता है सर्वर डाउन हो, क्या हो। तो साहब को हराम था कि फेसबुक अकाउंट साहब लॉगिन नहीं हो रहा है। इंसान
काश जितनी हम कोशिश, मेहनत और फिक्र सोशल मीडिया की करते हैं, काश इतनी फिक्र हमें अपने अमाल की हो जाए। फिक्र सिर्फ यह है मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा रहन सहन अच्छा हो, मैं अच्छा दिखूं, मेरे बाल अच्छे दिखें, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरा रहन सहन अच्छा दिखे। इंसान काश तू इतनी कोशिश, जितनी कोशिश अच्छा दिखने की करता है, काश इतनी कोशिश अच्छी बनने की कर ले और फजर की नमाज पढ़ और आला हजरत का वो शेर पढ़, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने की कोशिश करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। बाकी तो भाई एक मकान आपने बनाया, बाहर से बहुत अच्छा कलर है और अंदर से मकड़ियों ने जाला बनाए रखा है, पूरा काला कर रखा है, किसी काम का है ऐसा मकान है? ऐसे दिल है, दिल। तो इस दिल को हमें सफ़ेद करना है। वो सारे लोग कहते हैं यार पहले के मौलाना ऐसे थे, उनकी बातें डायरेक्ट असर करती थी, उनकी बातें डायरेक्ट असर करती थी। अब यार बोलते बोलते मौलाना तकरीर बहुत कर रहे हैं, असर नहीं कर रही, पहले की तरह मौलाना नहीं रहे। चलो साहब मौलाना नहीं रहे, कुरान तो वही है या कुरान भी बदल गया? अरे हदीस तो वही है या हदीस भी बदल गई? फिर कुरान की बात क्यों असर नहीं कर रही, हदीस की बात क्यों असर नहीं कर रही? मौलाना चलो मैं बदल गया, ये बदल गए, बताने वाले बदल गए, कुरान तो वही है ना, हदीस तो वही है ना। तो कुरान की एक आयत कहती है बात ये नहीं कि मौलाना बदल गए, बात ये है कि हमारे दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। जब तक ये सख्त रहेंगे कोई बात असर नहीं करेगी। ये जब दिल सख्त होता है ना तो कोई फिरौन बनता है, कोई शद्दाद बनता है, कोई कारून बनता है, कोई अबू जहल बनता है। जब ये सख्त होता है ना तो कोई करबला का यजीद बनता है। तो इस दिल को हमें सख्त नहीं करना है, इस दिल को हमें नरम करना है, इस दिल को हमें मुलायम करना है। ये थोड़ी किसी का अच्छा मकान देखा तो यार मेरे 5 कमा रहे हैं, इसके 2 कमा रहे हैं, तो मकान बन कैसे गया? ये क्रेटा निकाल के लाया है तो लाया कहाँ से यार? कोई बुढ़िया तो नहीं मिल गई, कहीं से मार तो नहीं दिया, कर कैसे लिया? बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो इतना अच्छा कमा रहा हूँ, इतना अच्छा बिजनेस है, मैं तो क्रेटा निकाल नहीं पाया, ये कहाँ से ला रहा है? इमाम साहब इतना अच्छा खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? साहब इनका लिबास इतना अच्छा चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है? यानी इंसान दूसरे के ही अल्लाह अल्लाह दूसरे ही के रहन सहन के चक्कर में अपना खून जलाता है। और जानते हो हसद कितनी बीमारी है? हसद जानते हो हसद कितनी खतरनाक चीज़ है? हसद इंसान के ईमान को ऐसे खा जाती है जैसे अल्लाह अल्लाह जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और जानते हो जिसके दिल में जर्रा बराबर हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुक़द्दस रातें हैं, शब बरात है, शब कद्र है, शब आशूरा है, ये बड़ी मुक़द्दस रातें हैं। आम ऐलान होता है बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए, जो मांगे दे दिया जाए। मगर चंद लोग ऐसे होते हैं उनकी बख्शिश नहीं होती। उनमें से एक माँ बाप के नाफरमान होते हैं, उनमें से एक हमेशा का शराब पीने वाला होता है, उनमें से एक दिल में हसद रखने वाला होता है। तो इस दिल को हसद से पाक रखना है। ये नहीं इसके पास आ कहां से गया, इसकी 5 मंजिल बन कहां से गई, इसके पास क्रेटा कहां से आ गई, हिसाब मत लगाओ। ये हसद है, हसद है, हसद है, और हसद से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह इन्हें दे रहा है तो मेरे चिढ़ने से हो क्या रहा है? भाई अल्लाह जब इनको दे रहा है तो देता रहेगा। मैं चिढ़ चिढ़ के अपना ईमान खराब करूंगा, अपनी जिंदगी खराब करूंगा। और शेख सादी ने तो फरमाया है हसद का एक ही इलाज है। हुजूर क्या इलाज है? बमीरी, मर जा मर जा मर जा, मौत ही हसद का इलाज है। हसद के इलाज सिर्फ मौत में है, मौत के अलावा इसका इलाज कोई नहीं है। ये मरने के बाद ही खत्म होता है। तो हमें हसद नहीं करना है। इसी के मुकाबले में एक चीज है रश्क। हसद और रश्क में तुम्हें फर्क बता दूं। जानते हो हसद किसे कहते हैं? आपने ये मेरे पास रुमाल देखा, यार सैयद साहब के पास रुमाल तो बहुत अच्छा, कहाँ से लाए हैं, कैसे हाथ लग गया, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अपने रुमाल की तारीफ तो मैं कर सकता हूँ ना, ये तो हक मुझे है भाई। आपको अच्छा लगे नहीं लगे मैं तो कर सकता हूँ ना। अरे भाई बोलो ना, मैं तो कर सकता हूँ ना। अच्छा लगे नहीं लगे मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने ऊपर। साहब इनके पास आ कहाँ से गया? ए अल्लाह ऐसा हो जा इनके पास से छिन जाए, मुझे मिल जाए। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं?
हसद, और हसद ला यजूज, इल्लीगल है, ये जायज नहीं है, ये हराम है, हसद करना जायज नहीं। और रश्क क्या है? ए अल्लाह जब तू इन्हें दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? ए अल्लाह जब ये तेरे बंदे हैं मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। ए अल्लाह जब इसकी 5 मंजिला बन सकती है तो क्या मेरी 3 मंजिला नहीं बन सकती है? ए अल्लाह जब ये क्रेटा निकाल के ला सकता है तो क्या मुझे नहीं मिल सकती? ए अल्लाह ये मेरा भाई भी खूब तरक्की करे, ये मेरा पड़ोसी भी खूब तरक्की करे। ए अल्लाह मेरे पड़ोसी को खूब दे, इसके सदके मुझे दे। तू ये दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा, और तेरे भाई के सदके में अल्लाह तुझे भी माला माल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हसद अफरोज नहीं मियां साहिब करना किबला। है, हसद जायज नहीं है, हसद ईमान को बर्बाद कर देता है। हसद बहुत खतरनाक बीमारी है, और जिस दिल में हसद होता है नबी भी नहीं आते। जिस दिल में हसद होगा नबी नहीं आ सकते। हाँ, नबी उसी दिल में होते हैं जो दिल पाक और साफ सुथरा होता है, चाहे उसका लिबास कैसे हो, उसके कपड़े कैसे हों, मगर दिल अच्छा होना चाहिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल अच्छा होना चाहिए। दिल को अच्छा करो, दिल अच्छा होगा तभी बात बनेगी। कैसे? इसलिए कि इस्लाम काले गोरे अमीर गरीब पर डिपेंड नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप जानते हो, आपने संभल में सब कुछ बिकता हुआ देखा होगा, किसी ने किसी इंसान को बिकते हुए देखा है? कहीं इंसान बिकता है? कितने गरीब हो, रिक्शा चलाता हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे एक आंख का हो, कैसे ही हो, कहीं आपने देखा है इंसान को बिकते हुआ? इंसान कहीं बिकता है? नहीं बिकता है। मगर जब मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, गरीबों को बाजारों में बेचा जाता। बोलियां लगती, जो रंगत से काले होते उनकी कीमतें कम लगाई जाती। इंसान के गले में रुकियत की जंजीरें डाली जाती, उसे गुलाम बनाया जाता। दुनिया कहती काला है, काला है, काला है, बेकार है। मगर उसी दौर में आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर इधर आओ, मुझे काला बिलाल बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो यार, अब तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। रेत की आग पर तन जलाया गया, फिर भी छूटा नहीं दामने मुस्तफा, फिर भी छूटा नहीं दामने मुस्तफा। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, गम मिला जो भी दुनिया में वो सह लिया। जैसे नामे बिलाल और इश्क़े नबी, जैसे नामे बिलाल और इश्क़े नबी, ऐसा कोई दीवाना किसी का नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है, बिलाल। एक वक्त ऐसा भी आएगा, संभल की सरजमी, या पूरी दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग होंगे, उनका खाना देखो लाजवाब, उनका पीना देखो लाजवाब, उनका ब्रेकफास्ट भी अनमोल होगा, उनका लंच भी अनमोल होगा, उनका डिनर भी अनमोल होगा। मगर उसी बस्ती में कुछ गरीब लोग भी बसते होंगे, जिनके पास खाने को नहीं होगा, जिनके पास पीने को नहीं होगा। तो मेरी उम्मत के गरीबों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमीरों की अमीरी, उनके खानों को देखकर अपने ईमान का सौदा मत करना, अपने अकीदे का सौदा मत करना, बल्कि मुझ मोहम्मद की जिंदगी को देख लेना, अपने नबी की जिंदगी को देख लेना। अरे जो नबी कायनात का मालिक होके अपने पेट से पत्थर बांध सकता है, उस नबी का गरीब उम्मती मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी भी गुजार सकता है। रमजान आ रहा है, 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 रमजान आ रहा है। कर
बन जाओ अब तो आबिद, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल किसी के खादिम, किसी के ग़ुलाम थे। आका के पास गए, ग़ुलाम बेचते हो? तवज्जो चाहूँगा आपकी। ग़ुलाम बेचते हो, क्या दोगे? बोले मुँह मांगी कीमत। बोल दो यार, सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा, जब तक चीखा नहीं जाए आपकी भी समझ में नहीं आती है, हैं? क्या दोगे? मुँह मांगी कीमत। क्या? अच्छा ऐसा करो, जो तुम्हारे पास गुलाम है ना, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर का जो गुलाम था वो बिजनेस में बड़ा माहिर था, ये गुलाम दो और इतनी कीमत दो। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा बहुत कम मांगी है, अगर सिद्दीक़ अकबर की पूरी ज़िंदगी की कमाई मांगता वो भी दे देता। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीदा। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद हाजिर है, आपकी पसंद हाजिर है। पूरे शहर में बात घूमने लगी, गर्दिश करने लगी कि अबू बकर का कहीं दिमाग तो खराब नहीं है। अरे भाई, कोई एक की चीज 1 लाख में खरीद ले तो बड़ी बात है ना। किसी ने पूछा, अबू बकर तुमने जो बिलाल को ख़रीदा है, इतनी कीमत में ख़रीदा है, अपना ग़ुलाम भी दिया है जो बिजनेस में बड़ा माहिर था, और सोने पे सुहागा, ऊपर से कीमत और पैसे भी दिए, देखा क्या है बिलाल में? कोई खूबी, कोई कमाल? तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, कान खोल के सुनो, अबू बकर ने बिलाल में बज़ाहिर कोई खूबी, कोई कमाल नहीं देखा। अबू बकर फिर क्या देखा कि सिर्फ इतना देखा कि मदीने वाले की मुस्तफ़ा की पसंद है, जो मुस्तफ़ा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। तभी तो बरेली का इमाम बोला, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की पसंद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो मुस्तफ़ा की पसंद है उसे तरजीह दो, जो अल्लाह की रज़ा है उसे तरजीह दो। अपनी ज़ात की बात आए बर्दाश्त कर लो, कोई गाली दे कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, मगर अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए फिर नहीं, फिर नहीं। माँ बाप बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, मगर कब? जब तक नबी की मोहब्बत के आड़े ना आए। जो नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए फिर समझ लो बाप की भी कोई हैसियत नहीं, माँ की भी कोई हैसियत नहीं। हैसियत तभी है जब तक रसूलुल्लाह की मोहब्बत के आड़े। ये सबसे अहम है, ये सबसे ज़रूरी है। माँ बाप बहुत अहम चीज़ हैं, मगर सबसे ज़्यादा आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जलसे करने कराने का मकसद है दीन की तबलीग, दीन सीखना, सही दीन कौम तक पहुंचाना, ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और इसीलिए जलसा किया जाता है, आप लोग जलसे को कामयाब बनाएं इसी तरह से। वरना तो भाई ये कि साहब जलसा बहुत अच्छा था, तकरीर बहुत अच्छी थी साहब, बड़ी लफाजी थी, बड़ी अच्छी आवाज़ थी, ये था वो था, बताया क्या? बोले यार ये पता नहीं बताया क्या, वह अच्छा था जो भी था। तो कब तक धोखा दोगे अपने आप को या किसी को? कब तक? दीन पे चलो। हजरत बहुत मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत बहुत मुश्किल है, नमाज पढ़ो, हजरत बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, अभी जाड़े निकले हैं, हर एक मस्जिद में गर्म पानी का इंतज़ाम, कालीन का इंतज़ाम, जैसे ही गर्मी आने वाली है, अगर पहले ही महीने में कूलर ना लगे, पंखे सही ना हो तो मुतवल्ली की जान को आफत आ जाएगी। गड्डी तो लेके बैठ गए हो, अभी तक पंखे सही ना करवाए गए हैं, गड्डी तो लेके बैठ गए हो, अभी तक सफ़े नहीं लाई गई। चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत बहुत मुश्किल है, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ जाते वहाँ जाता है। क्या हमसे ज्यादा सफर करता होगा? क्या तू सैयदुना उस्मान गनी से बड़ा बिजनेसमैन? उस दौलत का क्या फायदा जो दीन के आड़े आए? उस शोहरत या कुर्सी का क्या फायदा जिस कुर्सी पे तुम्हें अपने ईमान का सौदा करना पड़े? प्रधानी आएगी, शराब पे शराब पिलाएंगे,
मौका लगे तो है। हजरत शराब थोड़ी है, जूस है, जूस एनर्जी ड्रिंक है। अच्छा बियर को एनर्जी ड्रिंक बता रहे हैं? हाँ बोले एनर्जी ड्रिंक है, कुछ ना वो जिम कर रहे हैं तो जरा इसके लिए पी रहे हैं। एक बात बताओ, अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो, तवज्जो, खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या खिंजीर जायज हो जाएगा? नहीं। जंगली जानवर जायज हो जाएगा? अरे हराम है, हराम है, हराम है। ऐसे ही शराब का नाम शराब रखो, बियर रखो, जूस रखो, एनर्जी ड्रिंक रखो, हराम है, हराम है, हराम है। अगर इसमें फायदा होता तो फिर कुरान और मदीने वाले मुस्तफा इसको जायज, इसको हराम करार नहीं देते। इंसान के अंदर सबसे कीमती उज़्व क्या है बताइए मुझे? दिमाग, अकल। और दिमाग ही नहीं है तो उसे विरासत भी नहीं मिलती, प्रॉपर्टी मिलती है? अरे जो पागल हो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी? पागल को 100 बीघे भी दे दो 1 महीने में फुर कर देगा। 10 बीघे तेरे नाम, 10 बीघे तेरे नाम, 10 बीघे तेरे नाम। बोले हजरत 50 बची है, 50 तुम्हारे नाम। वो तो पागल है, कुछ भी कर देगा। पागल तो पागल है भाई, है? तो पागल को विरासत, प्रॉपर्टी। तो इंसान के अंदर सबसे कीमती उज़्व क्या है? दिमाग। इंसान, ये मेरे मुसलमान भाई तो कितना बड़ा पागल हो गया है, जो अल्लाह ने तेरे दिमाग के अंदर सबसे, जो अल्लाह ने तेरे भेजे के अंदर सबसे कीमती चीज़ रखी है दिमाग, तो शराब पी के उसी को पागल कर रहा है, अपने दिमाग और अपनी अक्ल को ख़राब कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, हमने शराबियों को देखा, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बड़े पढ़े लिखे, लेकिन जब शराब की लत लगती है तो नालियों में नज़र आते हैं, कीचड़ में नज़र आते हैं, न होलिये की परवाह, न खाने की परवाह। तो तू किस चहत में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? जो लोग कह रहे हैं बियर ये एनर्जी ड्रिंक है, उन्हें ललकार कर कहे, अरे हम मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं, हम कुरान को फॉलो करने वाले हैं, हम हदीस को मानने वाले हैं, हम दुनिया में बसने वाले अवारों को फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम मदीने के ताजदार को फॉलो करने वाले हैं। इस्लाम ने जो नाजायज कहा है वो हराम है, हराम है, हराम है। शराब हराम है, हराम है, हराम है। बियर हराम है, हराम है, हराम है। हमें दुनिया की शराब से मतलब नहीं, हम दुनिया में इस मुश्किल शराब से बचेंगे, अल्लाह हमें जन्नत में अच्छी शराब के जाम पिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह ने तेरे लिए ये दुनियावी गंदी शराब नहीं रखी है, अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए पाकीज़ा शराब रखी है, जिसे पिएगा ना दिमाग चकराएगा, न पागल होगा, न अक्ल मफलूज होगी। वो शराबन तहूरा है, पाकीज़ा शराब होगी, मगर मिलेगी कब? जब इस जबान को इस शराब से बचाएगा। मेरा नौजवान तबका बहुत ज़्यादा शराब की तरफ मुलव्विस है। और देखो रमज़ान का महीना आ रहा है, एक पुड़िया जेब में डाली, रोज़ा, हजरत बड़ी तबीयत ख़राब है, और अल्लाह का बंदा एक ही पुड़िया में निकाल देता पूरा महीना। उसकी गोलियां दिखने लगती हैं, पुड़िया भी फट जाती है, पहचानने वाला अलग ही पहचान लेता कि बिल्कुल बहुत पुरानी है, नई नहीं है। रोज़ा, हजरत बहुत ही ख़राब है, बीपी का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, शुगर बहुत ख़तरनाक रहती है हजरत, चक्कर बहुत आती, शुगर ऐसी है हर घंटे पे मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, हर घंटे पे चाहिए हजरत, क्या करूँ? दिल तो बहुत करता, पहले कभी ना छोड़े हजरत, मगर अब तो अल्लाह की तरफ से छूटे, क्या करें? रात को देख लिया कि इफ्तार पार्टी में कबाब भी खा रहा है, मटन भी उड़ा रहा है, बिरयानी भी खा रहा है, चिकन चंगेज़ी, अफ़गानी, फुलां सब खा रहा है। हमने पकड़ा, क्या हुआ जनाब? तुम्हें तो शुगर थी, तुम तो बीपी के पेशेंट हो, तुम्हें तो हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम्हें तो ये है, तुम्हें तो वो है। हजरत इंजेक्शन ले लूँगा, हजरत डोज ले लूँगा, हजरत दवाई खा लूँगा। अल्लाह अल्लाह, यानी खाने के लिए, ठूसने के लिए, भरने के लिए दवाई, खाने के लिए इंजेक्शन है, मगर अल्लाह अल्लाह, अल्लाह पाक ने महीने में, अल्लाह पाक ने साल में 1 माह के रोजे फर्ज करार दिए, उनमें अल्लाह अल्लाह डंडी मार रहा है, दवाइयों का बहाना ले रहा है। मगर ए जिंदा दिल मुसलमान, तुम मुझसे छुपा सकता है, सैयद साहब से छुपा सकता है, मौलाना मेराज साहब से छुपा सकता है, मुफ्ती से छुपा सकता है, मगर दिल पे हाथ रख के तो बता, जो तेरा रब अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जो तेरे दिल को जानता है, अल्लाह
अल्लाह ये बता अपने रब से कैसे छुपाएगा, अपने अल्लाह से कैसे छुपाएगा। अल्लाह अल्लाह तू डंडी मार सकता है, कहीं फंस जाए पैसा दे आगे बढ़ जाए, बाइक पकड़े 500 का नोट थमाए आगे बढ़ जाए। आज तुझे कुछ हो जाए तो तेरे घर वाले मौजूद, तेरे प्रधान जी मौजूद, तेरे चेयरमैन साहब मौजूद, तेरे खानदानी मौजूद। आज अगर तुझे बिच्छू काट ले, आज अगर तुझे सांप काट ले, अल्लाह 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 सांप नहीं, अगर इस अंधेरे में कहीं अगर घास वाली जगह पे निकल जाए और अगर इसके पैरों में से एक चूहा गुजर जाए ना, चूहा अल्लाह अल्लाह से दौड़ते हुए आएगा, हजरत सांप ने काट लिया, हजरत सांप ने काट लिया, 20 का बड़ा था, ये था वो था, पूरा पीला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। यानी एक चूहा इसके पैरों से निकला है रात में, इसने देखा नहीं, इसकी हालत पतली हो गई, नहीं भी से कुछ याद आता है, वहां ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो। इंसान आज तू किस वे पे जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, मुझसे छुपा सकता है, अपने बाप से छुपा सकता है, मगर कान खोल के याद रख, आज दुनिया में है तो तुझे अस्पताल ले जाने के लिए तेरा भाई मौजूद है, तेरा बाप मौजूद है, तेरा खानदानी मौजूद है, तेरे घर वाले मौजूद है, मगर कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। जब हश्र का दिन होगा सभी ताबे की होगी, आसमान पे अल्लाह अल्लाह सभी ताबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, सूरज सबे नेज़े पर होगा। इंसान अपने पसीनों में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डुबकियां लगा रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े अच्छे जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, ना किसी का मकान काम आएगा, ना किसी की शोहरत काम आएगी, ना किसी की दौलत काम आएगी, ना किसी की कुर्सी काम आएगी, ना किसी की सत्ता काम आएगी, ना किसी का मकान दुकान कुछ काम आने वाला नहीं है। कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन रब इरशाद फरमाएगा कोई है तेरा हिमायती बुला के ले आ, कोई है तेरा हेल्पर बुला के ले आ, कोई है तेरा मदद करने वाला लेकर आ। अल्लाह अल्लाह दुनिया धुतकार दे, मगर माँ बाप एक ऐसी चीज है, बच्चा कितना ही बड़ा गुनाह कर ले, कितना ही बड़ा जुर्म कर ले, लेकिन दुनिया कहती है इसे भगाओ भगाओ, मगर माँ बाप कहते हैं ये मेरा लाल है, ये मेरा जिगरा है, ये मेरा नूरे नजर है। यानी दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा खतरनाक इंसान है माँ बाप, फिर भी उसे कलेजे से लगाते हैं। मगर जानते हो हश्र का दिन कैसा होगा? कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। बुला तो सही, तेरा भाई कहाँ है, तेरा रिश्तेदार कहाँ है, तेरा दोस्त कहाँ है, तेरा पड़ोसी कहाँ है, तेरा अमीर दोस्त कहाँ है? कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही इला आखिरिल आया। अल्लाह अल्लाह, यानी माँ बाप हर हाल में अपने बच्चे को सीने से लगाते हैं, मगर हश्र का दिन ऐसा होगा बाप भी भाग रहा होगा, माँ भी भाग रही होगी, ना माँ पास में है, ना बाप पास में है, ना भाई पास में है, अल्लाह अल्लाह, ना रिश्तेदार पास में है। कुरान कह रहा है बुला तो सही, कौन है तुझे बचाएगा, बुला तो सही, कौन है जो तुझे बचाएगा। अल्लाह अल्लाह, उस दिन कोई काम नहीं आएगा, उस दिन कोई काम नहीं आएगा, न जमीन काम आएगी, अल्लाह अल्लाह, न माल, न जार, न शोहरत, न कुर्सी, न सत्ता, दुनिया में कोई दुनियावी चीज जो शोहरत की तलब में तुम अल्लाह अल्लाह अपनी जिंदगी पना कर रहे हो, तो आखिरत में हश्र का दिन ऐसा दिन होगा ये सारी चीजें एक तरफ चली जाएंगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, हश्र में कोई चीज काम नहीं आएगी। अगर हश्र में कोई काम आएगा तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे, आमीना के लाल काम आएंगे। अल्लाह अल्लाह, दुनिया कहेगी इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ उसके पास चला जा, जाओ उसका पास चला जा, जाओ उसके पास चला जा, मगर आमीना का लाल कहेगा आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, बचाएगा तो सिर्फ आमीना का लाल बचाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बचाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके और बहुत खूब, लाजवाब। कब्र में लहराएंगे तहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे से ये साहब। किसी से बचा सकते हो, किसी से छुपा सकते हो, मुमकिन है। इंसान टेबल पे खाना खाता होता है, हाँ, इंसान टेबल पे खाना खाता होता है, तो अगर कैमरा आ जाए ना तो बड़े बड़े छोटे निवाले लेता है, हैं? कहीं कैमरे में मेरी बदतमीजी कैच ना हो जाए। कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि तुम्हारी वीडियोग्राफी ना हो सकता है तुम्हारा फोटो ना आए, मुमकिन है ना। मगर ये जो बैठे हैं ना, ये कंधों पे सवार हैं, इनसे नहीं छुप सकते साहब। ये भी देख रहे हैं कौन कौन जलसे में है, ये भी देख रहे हैं कौन दिल से सुन रहा है, कौन मजबूरी में सुन रहा है, ये भी देख रहे हैं कौन सुन रहा, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, ये भी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं, कुर्सियों पे से कौन कौन उठ के चला गया, ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। इनसे छुपा सकते हो? ये जो लोग कांधे पे बैठे, इनसे छुपा सकते हो? आज आंख नहीं खुली, रोजा नहीं रखा,
फरिश्ते ने लिखना शुरू किया, हे लिखो मत, 1000 रुपये ले लो और हाजिरी चढ़ा दो रोजे में। चढ़ जाएगी क्या? है? चढ़ जाएगी। एक टीचर साहब थे, नाम नहीं लूंगा, तो 10-20 रुपए दिए तो उन्होंने हाजिरी लगाई। फुला साहब हैं, क्लास में तो नहीं है। बोले ये बताओ पूरे शहर के अंदर हैं या नहीं? बोले शहर के अंदर है। तो लग गई हाजिरी। नमाज नहीं पढ़ी, फरिश्ते ने लिखना शुरू किया, लिखो मत, 5000 ले लो, चलेगा? रिश्वत चलेगी? नहीं चलेगी। पैसा काम आएगा? नहीं। बीमार हूं, शुगर का ये दवाई है, दिखाने के लिए रखी है। जब दिखाने के लिए रखी है, दिख तो तुम्हें भी रही है, मत लिखो। चलेगी बात? चलेगी? नहीं चलेगी। ये वही लिखते हैं जो इंसान करता है। मेरा तुम्हारा लिखा हुआ मिट भी सकता है, गुम भी सकता है, मगर यहां जो लिखा जा रहा है ना ये मिट सकता है ना गुम सकता है। हकीकत हकीकत। रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, चाहे कहीं भी करो, मगर ये जो आप करते हैं ये लिख रहे हैं, ना पैसा काम ना दलाली काम। क्यों? इसलिए अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दोनों जहन्नमी। अब तो अगर डॉक्टर जांच भी लिख रहे हैं तो 50% का पहले है। बोले अल्ट्रासाउंड फुलाई जगह करवाना है और कहीं का नहीं मानेंगे। है ब्लड टेस्ट वही होना है जिस लैब को हमने कहा है। और देना ही है डेंगू। काम बहुत मुद्दा चल रहा है, कम से कम 20 दिन दवाई तो खिलानी है। डेंगू देना ही है। बताइए कब तक कब तक कब तक? हद तो ये है, जैसे सुबह हो जाती है हमें तो साहब जाते हैं, कुछ लोग बजरफुट जानते हैं आप, रेता बजरी जो होती है उस पर पानी मारते होते हैं, आपने भी देखा होगा। हैं? हाँ, हमने पूछा भाई क्यों? बोले हजरत इसलिए मार रहे हैं कि उड़े नहीं। तो मौलाना मेरा साहब बोले इसलिए नहीं, इसलिए मार रहे हैं कि इनका वजन बढ़ जाए। पानी मार मार के वजन बढ़ा रहे हैं। हद तो ये तीजों के चनों में दलाली, कफन में दलाली, मुर्दे के कफन में दलाली। सोचोगे तुम? ये बात झूठ नहीं, मैं अपने बिल्कुल मुशाहदे की बात बोल रहा हूँ। कुछ बस्तियों में ऐसा होता है, कुछ बुड्ढे लगे हुए होते हैं, बूढ़े ज़ईफ लोग, बोले साहब कोई भी मरे लेके कफन यही आएंगे, और उनकी सेटिंग है इतने % की। तब के मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रमजान का मुकद्दस महीना आ गया, जानते हो क्यों? अल्लाह पाक ने रोजे फर्ज करार क्यों दिए? बात खत्म कर रहा हूं। जानते हो क्यों? ए बच्चों, मौलाना अर्श, इन्हें सबको बैग में डाल लो। इन्हें लेके जाएंगे, बेचेंगे नहीं, इनको पढ़ाएंगे। बेचना नहीं है, हम बेचने वाले नहीं है, हम तो पढ़ाने वाले हैं। इनके हाथों में कलम देने वाले हैं। हम दुनिया में कलम देने आए हैं, हाँ, बेचने नहीं आए किसी को। जानते हो क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जानते हो रोजे क्यों फर्ज करार दिए गए? साहब तुम भूखे रहो पूरे दिन, पूरी रात भूखे रहो, कुछ मत खाओ, कुछ सवाब मिलेगा? नहीं। अभी से नियत कर लो कि फजर तक कुछ नहीं खाना, या 8 बजे तक दिन तक कुछ नहीं खाना, भूखे रहूंगा, कुछ सवाब मिलेगा? तो भूखे रहना कोई इबादत है? कोई इबादत है भूखे रहना? अल्लाह ने साल में एक मर्तबा रोजे फर्ज करार दिए, 1 महीने के। 12-14 घंटे का रोजा। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि इंसान 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर ले, वो जन्नत में जाएगा, अपने नफ्स पे और अपने पेट पे। तो रोज़ा रखने से एक तो इंसान जब भूखा रहता है तो नफ्स पे कंट्रोल करना आसान होता है, और ये चीज़ इंसान को अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह के करीब करती है। इंसान मुत्तकी बनता है, इससे परहेजगार बनता है।
और हिकमत ये है, बहुत सारी हिकमतें। हिकमत ये है, ए इंसान, तुमने रोजा रखा, जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया दस्तरखान बिछा हुआ है, बेहतरीन जूस, अच्छे अच्छे फल, बहुत सारी चीजें आपके दस्तरखान की जीनत बनी हुई हैं। आपके होठों पे पपड़ी है, आपको प्यास लगी है शिद्दत की, आपको भूख लगी है शिद्दत की, दस्तरखान पे रखी है, मगर खाओगे? खाओगे नहीं। मशरूब पियोगे? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हैं? पियोगे? पानी पियोगे? नहीं। इंतजार है किस चीज का? अल्लाह के हुक्म का। किस चीज का इंतजार? किस चीज का इंतजार? यानी जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं, जायज है खाना तरबूज, नहीं खाऊंगा, जायज है खाना खरबूज, नहीं खाऊंगा, जायज है पीना पानी, नहीं पीऊंगा, दिल कर रहा है मशरूब ठंडा पीने, मगर नहीं पीऊंगा, मुझे भूख शिद्दत की लगी है मगर नहीं खाऊंगा। ए अल्लाह, मुर्ग खाना तो जायज है, गोश्त खाना तो जायज है, पनीर खाना तो जायज है, बकरा खाना तो जायज है, मगर दस्तरखान पे रखा है, नहीं खाऊंगा। किसका इंतजार? किसका इंतजार? अल्लाह के हुक्म का। जानते हो क्यों? ये बंदों की आजमाइश, उनका इम्तिहान और उनकी ट्रेनिंग के लिए है। ए इंसान, साल में 12 महीने और उस एक महीने में रमजान करीम के तुझे दस्तरखान पे बिठाया जा रहा है, हलाल मशरूब, हलाल माकुलात तेरे सामने है, मगर खाएगा नहीं। तुझे इंतजार है किसका? अल्लाह के हुक्म का। इसलिए जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं, तू खा नहीं सकता। तू एक साल में एक महीना जायज चीजों को भी खाएगा नहीं, इसलिए अल्लाह का हुक्म नहीं है। अब एक महीने से बचकर 11 महीने बचे, अल्लाह ने जिस चीज पर रोक लगाई है, तुझे मना किया है, अब वो भी नहीं खाएगा। जब तू अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है जायज चीजों में, फिर बता सूद की तरफ कैसे जाता है, फिर बता दलाली की तरफ कैसे जाता है, फिर बता रिश्वत की तरफ कैसे जाता है, फिर बता अपने भाई का माल कैसे खाता है, फिर बता पड़ोसी का माल कैसे खाता है, फिर बता यतीमों का माल कैसे हड़पता है, फिर बता पूरे गांव का गल्ला कैसे खाता है, फिर बता पूरे गांव की कॉलोनी क्यों खाता है। इंसान, तेरी ट्रेनिंग की जा रही है। दुनिया वालों को बता दे, हम जो भूखे रह रहे हैं, हम किसी की याद में नहीं रह रहे हैं, हम जो भूखे हैं अल्लाह की तरफ से हुक्म है, रसूलुल्लाह की तरफ से हुक्म है, तेरी ट्रेनिंग की जा रही है। और जब तू ट्रेनिंग में मजबूत हो जाए, सोच ले, समझ ले, करना वही है जो अल्लाह का हुक्म है, हमें करना वही है जो अल्लाह का हुक्म है, खाना वही है जो अल्लाह का हुक्म है, पीना वही है जो अल्लाह का हुक्म है। ए अल्लाह, जिन चीजों को तूने हराम कहा है करीब नहीं जाऊंगा, जिस चीज को तूने पीने के लिए हराम कहा है, ए अल्लाह तूने शराब को हराम कहा है, शराब नहीं पीऊंगा, तूने बियर को हराम कहा है, बियर नहीं पीऊंगा। इसीलिए अल्लाह अल्लाह एक महीने के रोजे फर्ज करार दिए गए। और दूसरी हिकमत यह है, इसलिए अल्लाह अल्लाह, न जाने दुनिया में कितने लोग ऐसे बचते हैं, तुम्हारे पास तो तरह तरह के माकुलात मशरूबात पूरे दिन खाते पीते हो, सुबह को जब आंखें खुलती हैं तो कई कई तरह के नाश्ता है। एक बच्चा कहेगा अम्मा मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पसंद है, दूसरा कहता अम्मा मुझे अंडा पसंद है, तीसरा कहता मुझे आमलेट पसंद है, चौथा कहता मुझे हलीम बिरयानी पसंद है, पांचवा कहता है मुझे पराठा पसंद है। यानी जितने बच्चों की पसंद है वही माँ तैयार कर रही है। इसलिए हमारे यहाँ पर गल्लों की बहुतात है, हमारे यहाँ पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। जैसे ही लंच का टाइम आएगा, ए अम्मा मैं चावल नहीं खाता, मुझे रोटी पसंद है, दूसरा कहता है मुझे ब्रेड पसंद नहीं, मुझे चावल पसंद है। यानी बच्चों की मंशा के मुताबिक खाना तैयार हो रहा है। आप अपना ब्रेकफास्ट देखिए, आप अपना लंच देखिए, आप अपना डिनर देखिए, फिर भी कहो हजरत दीन पे चलना बहुत मुश्किल, दीन पे चलना बहुत मुश्किल, दीन पे चलना बहुत मुश्किल। अल्लाह अल्लाह, साल में एक महीना रोजे फर्ज करार दिए गए। जानते हो क्यों? अरे रात दिन खाने वालों, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे उड़ाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अब तुम्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा तुम्हें अल्लाह के हुक्म से रुकना है।
खाओगे न खाओगे न पियोगे। अल्लाह अल्लाह क्यों? इसलिए रोजे फर्ज करार दिए गए। एक महीना भूखा रहने वाले 24 घंटे में 16 या 14 घंटे भूखा रहने वाले, जब तू भूखा रहेगा तो जब तू भूखा रहेगा, इसलिए पूरे साल में तुझे ऐशो इशरत में मगन है, अपने माल में मगन है, अपने खाने में मगन है, अपने पीने में मगन है, अपने ब्रांड में मगन है। मगर जब तू 14 घंटा भूखा रहेगा तो तुझे याद आ जाएगी स्टेशनों पर रहने वाले लोग 24 घंटा भूखा कैसे रह लेते हैं। अल्लाह अल्लाह फैक्ट्री में काम करने वाले लोग 24 घंटा भूखे कैसे रह लेते हैं। बहुत सारे दुनिया में गरीब ऐसे हैं जिन्हें खाना मयसर नहीं, कई दिन अल्लाह अल्लाह अपना कई दिन फाका करते हैं। इंसान जब तुझे तू रोजा रखेगा 24 घंटे में, 16 घंटे का या 14 घंटे के, तुझे याद आएगी अपने नबी की कि मेरे और आपके नबी ने तीन दिन फाके किए हैं, अपने पेट से पत्थर बांधे हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि मदीने वाले मुस्तफा गरीब थे, इसलिए नहीं कि आमिना के लाल पास कुछ नहीं था। अरे कौन कहता है कि गरीब थे? कौन कहता है कुछ नहीं थे? हजरत आयशा कहती हैं मदीने वाले मुस्तफा घर में तशरीफ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए थे। मैं रोने लगी, आपकी बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में इतना तो दुआ कीजिए, अल्लाह हमें इतना तो खाने के लिए दे दे कि फाकों की नौबत ना आए। या रसूल अल्लाह, आप अपने पेट से पत्थर बांधते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है, मेरी रूह तड़पने लगती है। आप अल्लाह की बारगाह में इतना तो दुआ कीजिए कि अल्लाह खाने के लिए दे दे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये समझती हो मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे गरीब बनाया गया है? या रसूल अल्लाह, फिर क्या समझूं? आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया था, 2 पहाड़ देख रही हो? हाँ देख रही हूँ। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। अल्लाह अल्लाह, अरे दुनिया की क्या बात है, वो जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक। आला हजरत कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अल्लाह, वो जन्नत के मालिक हैं। फिर भी मदीने वाले मुस्तफा अपने पेट से पत्थर बांध रहे हैं। 1 महीना रोजे फर्ज करार दिए गए हैं। डंडी मारने वालों, अल्लाह अल्लाह, अपनी दवाई का सहारा, झूठा सहारा लेने वालों, छुप छुप के होटलों में खाने वालों, घरों में पूरा दिन उड़ाने वालों, बीड़ी सिगरेट न छोड़ने वालों, आदत है बीड़ी नहीं छोड़ पाएंगे, आदत है सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे। अल्लाह अल्लाह, आज कहो कि रोजा रखना बहुत मुश्किल, बहुत गर्मी में आ रहे हैं, हजरत रुका नहीं जाता, हजरत रुका नहीं जाता, हजरत रुका नहीं जाता। अरे अल्लाह के इस ऑक्सीजन में सांस लेने वालों, कभी कोरोना काल को भी देख लो, मुरादाबाद के हॉस्पिटलों में जाके देखो, अल्लाह अल्लाह, एक दिन में 500 लाशें निकल रही थी। पूछा हमने क्या हुआ? हजरत इनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, ये चले गए। मुझे बताओ, अगर अल्लाह अपना ऑक्सीजन खत्म कर दे, दुनिया में कौन सांस लेगा? दुनिया में कौन जीवित रहेगा? दुनिया में कौन जिंदा रहेगा? अरे इंसान को एक सिलेंडर न मिले, उसकी जान निकल जाए, मगर मेरा रब अगर उस ऑक्सीजन पर रोक लगा दे, स्टॉप कर दे, दुनिया में कोई जीवित रहेगा? क्या अल्लाह की नेमतों का तुम शुक्र अदा कर सकते हो? क्या अल्लाह की नेमतों का एहसान उतार सकते हो? हरगिज़ नहीं। अब रमजान आ रहा है, तो फिर बताओ ये क्यों कहते हो कि नमाज पढ़ना मुश्किल है? बताओ ये क्यों कहते हो कि कुरान पढ़ना मुश्किल है? बताओ ये क्यों कहते हो रोजे रखना मुश्किल है? आमिना के लाल की जिंदगी को देखो, दुनिया के मालिक, जन्नत के मालिक, सब कुछ है, मगर पेट से पत्थर बांध रहे हैं, कई दिन खाना नहीं खा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इतनी मेहनतें क्यों, इतनी मशक्कतें क्यों? हजरत आयशा कहती है, रसूल अल्लाह, फिर ये आपका अमल क्यों है? हजरत आयशा से मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इसलिए जब रोजे रखेंगे, सब लोग रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, रोजे रखेंगे ना। बहुत दुख से हमारे असलाफ ने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है। आज तो मस्जिदें पक्की हैं, कालीन है, सब कुछ है, मगर जब नया इस्लाम आया था ना, ये कालीनें, ये मस्जिदें बनी हुई नहीं थी। जब सहाबा सजदा करते थे, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तो रेत इतना गर्म होता था कि माथा नहीं रखा जाता था, तो सजदे में जाने से पहले रेत को अपने हाथों में लेके इस तरीके से ठंडा करते थे, उस रेत को सजदे की जगह पे रखते थे, फिर सजदा करते थे। मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी पक्के थे। आज तो बहुत कुछ है, सब कुछ है।
हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने पे आग के अंगारे रखे गए थे। अल्लाह। उनके जिस्म को गुलमे के गरम करके दागा गया था और कहा गया था छोड़ नबी का दामन, छोड़ नबी का दामन, छोड़ नबी का दामन। तो उन्होंने कहा था एक जान नहीं अल्लाह हज़ार जाने दे, नाम नबी पे सब कुर्बान कर दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हैं और 6 नंबर की मुस्लिमा हैं, तकरीबन 7वें नंबर की मुस्लिम हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हाँ, इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है, तो इसकी कदर कीजिए। अच्छा, ये होगा वो होगा, ये हो रहा होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या बड़े बड़ी ताकतें आई, बड़े बड़े सूरमा आए दुनिया में, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह है ना, इस्लाम का बैकग्राउंड देखिए, इस्लाम की प्योरिटी देखिए, इस्लाम की हकीकत देखिए। जो इसको मिटाने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग ऐसे कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि कमी ढूंढें, पता लगा पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गए। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये मत कहो कि साहब ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, बल्कि जो कुरान में लिखा है उस पर अमल करके दिखा दो, दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। कुरान और हदीस में लिखा है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लो। अच्छा, दीन के लिए क्या कर सकते हैं आप? तकरीर मेरी ख़त्म हो गई। क्या कर सकते हैं दीन के लिए आप? जान दे सकते हैं। अरे यार, डर क्यों रहे हो अल्लाह के बंदो? नाम नबी पे अगर दम निकल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है? मरना तो है ही मेरे भाई, मरने से कोई बचा है तो डर क्यों रहे हो यार? कोई मारने के लिए थोड़ी आया हूँ मैं तुम्हें, हैं? हाँ, मारने के लिए थोड़ी आया हूँ। अगर मस्जिदें भर लोगे तो जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं? तो मस्जिदें भर लो पहले, जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कर सकते हो दीन के लिए बताइए? जान दे सकते हो? है औलाद, माल, अरे यार सब भूल जाओ, माल के नाम पे कैसे खामोश हो यार? कोई तुम्हारी ज़मीन अपने नाम थोड़ी करवाने के लिए आया हूँ मैं। दे सकते हो माल? अभी देखता हूँ कितने दमदार हो। 3 लोग ऐसे चाहिए जो आज के जलसे से अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। अगर मैं चाहूँगा तो तुम में से 11 को भी उठा सकता हूँ, ऐसे नहीं, मुझे सिर्फ 3 चाहिए और कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा। वही उठ के आएगा जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद। हाय हाय हाय, वाह वाह, ये देखूंगा। हाँ, सुभान अल्लाह। 3 लोग चाहिए, जवान भी रख सकता है और सब अधेड़ उम्र का भी रख सकता है और कब्र में जाने वाला भी रख सकता है। कब्र में कौन कब चला जाए भाई ये तो कुछ मालूम ही नहीं। हम घर तक पहुंचे नहीं पहुंचे, कैसे सन्नाटा छा गया भाई? अभी तो ये कर देंगे वो कर देंगे। वाह वाह, नारा लगा दो। सही है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। एक और ये तो बच्चे आ रहे हैं। 2 क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकीर अली। बैठिए आप, माशाअल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज, माशाअल्लाह। फिरोज माने कामयाबी, हमेशा हकीकी कामयाब होगा। बैठिए। वाह वाह वाह। तीसरे कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा, मैंने पहले ही मना कर दिया। वही आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँ तो 11 को उठा सकता हूँ, और अगर तुम्हें शक हो तो फिर कह के देखो।